राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को अक्षय तृतीया के इस पावन और दिव्य पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं तथा परशुराम जयंती की भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रिय श्रोताओं, हमारी वैदिक सनातन संस्कृति अत्यंत गुड, वैज्ञानिक और दिव्य परंपराओं में परिपूर्ण है। यहाँ समय की गणना केवल दिनों और महीनों के आधार पर नहीं होती, बल्कि सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार तिथियों, मासों और विशेष पर्वों का निर्धारण किया जाता है। और इन्हीं पवित्र तिथियों में से एक अत्यंत शुभ और अलौकिक तिथि है अक्षय तृतीया। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, और तृतीया का अर्थ है तीसरी तिथि, अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में इस तिथि को अत्यंत शुभ, पवित्र और मंगलकारी बताया गया है, क्योंकि इस दिन किया गया हर पुण्य कार्य, चाहे वह दान हो, जप हो, तप हो, यज्ञ हो या कोई भी आध्यात्मिक साधना, कभी कभी नष्ट नहीं होती। सामान्यतः किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हमें शुभ मुहूर्त देखना पड़ता है, पंचांग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वर्ष में कुछ ऐसे दुर्लभ और दिव्य दिन आते हैं जब किसी भी कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। अक्षय तृतीया उन्हीं दिव्य तिथियों में से एक है। इस दिन किया गया प्रत्येक शुभ कार्य स्वयं ही सिद्धि और फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में हर कर्म का फल निश्चित होता है। पुण्य कर्म का फल सुख के रूप में और पाप कर्म का फल दुख के रूप में अवश्य मिलता है। हमारे जीवन में आने वाला सुख और दुख वास्तव में हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही परिणाम होते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया का दिन इन सब से कुछ अलग और विशेष माना गया है। इस दिन जो भी भक्ति, जप, तप, दान या कथा श्रवण किया जाता है, उसका फल अक्षय हो जाता है, अर्थात वह अनंत काल तक फल देने वाला बन जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और उसे अस्थायी शांति प्राप्त होती है। भगवान यह भी कहते हैं कि उनके भक्त का कभी नाश नहीं होता। ठीक उसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन किए गए पुण्य कर्म भी कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए इस दिन भगवान की भक्ति, कथा श्रवण और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस तिथि के महत्व को समझाने के लिए शास्त्रों में एक प्रेरणादायक कथा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल जाता है। तो आइए इस पावन अवसर पर इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। उस समय पृथ्वी धर्म, सत्य और सदाचार से परिपूर्ण थी। चारों ओर ऋषि मुनि का वास था और लोग धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। उसी समय एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक और भगवान के प्रति श्रद्धावान थे, लेकिन अत्यंत निर्धन थे। उनके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे और उन्हें संतान सुख भी प्राप्त नहीं हुआ था। ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते। उनकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता, विनम्र और संतोषी थी। वह कभी शिकायत नहीं करती थी और सदैव भगवान का स्मरण करती रहती थी। एक दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेकर घर लौटे तो उनकी पत्नी ने विनम्रता से कहा, हे स्वामी, हम इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में अभाव ही अभाव है। हमें संतान सुख भी नहीं मिला। अवश्य ही यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। मैंने सुना है कि हमारे नगर में ऋषि वशिष्ठ पधारे हैं। आप उनसे जाकर हमारे कष्टों का कारण और समाधान पूछिए। ब्राह्मण अगले दिन ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और अपनी समस्या बताई। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे, लेकिन बहुत कृपण थे।
तुमने कभी दान नहीं किया और अपने परिवार की भी उपेक्षा नहीं की। इसी कारण इस जन्म में तुम्हें निर्धनता और संतानहीनता का कष्ट मिला है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हारे एक पुण्य के कारण तुम्हें इस जन्म में ब्राह्मण का शरीर और धर्मपरायण पत्नी मिली है। यदि तुम वैशाख मास में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जप और व्रत करोगे तथा अक्षय तृतीया के दिन विशेष पूजा करोगे तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने श्रद्धा से ऐसा ही किया। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उनकी निर्धनता दूर हो गई और उन्हें संतान सुख भी प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म का नियम अटल है, लेकिन भगवान की भक्ति और सच्चे मन से किए गए पुण्य कर्म जीवन को बदल सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अनेक दिव्य घटनाएं भी हुई है। इस दिन भगवान नरसिंह के दर्शन विशेष रूप से होते हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की तैयारी शुरू होती है। वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। इसी दिन 4 धाम यात्रा का आरंभ होता है और कनकधारा स्रोत की रचना भी इसी दिन हुई थी। इस दिन दान, जप, तप और भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अपनी श्रद्धा अनुसार सोना, चांदी या कोई शुभ वस्तु खरीदना भी मंगलकारी माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करना चाहिए। भगवान को जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, चना आदि का भोग लगाना चाहिए और तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान देना, दीप दान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। साथ ही जल से भरे घड़े, वस्त्र, फल, अन्न आदि का दान करना भी शुभ माना गया है। यदि सच्चे मन से भगवान से क्षमा याचना की जाए तो वे भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें धर्म की मार्ग पर चलने की शक्ति देते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस अक्षय तृतीया पर आप भी भक्ति, दान और सत्कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्या आप जानते हैं, अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है एक ऐसी दिव्य सेवा जो भगवान को शीतलता और भक्त को अक्षय पुण्य देती है। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है और यह दिन अक्षय पुण्य देने वाला माना जाता है। इसी दिन से चंदन यात्रा का आरंभ होता है जो पूरे 21 दिनों तक चलती है। चंदन यात्रा का अर्थ है गर्मी के समय भगवान श्री कृष्ण का चंदन का लेप लगाकर शीतलता प्रदान करना। यह परंपरा श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी द्वारा शुरू की गई थी। वृंदावन और अन्य मंदिरों में इन दिनों भगवान को चंदन से विशेष रूप से सजाया जाता है। घर पर चंदन सेवा कैसे करें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। पूजा स्थान को साफ करें। चंदन की लकड़ी लेकर गंगा जल, गुलाब जल से घिसे। भगवान के विग्रह या चित्र पर हल्का चंदन लेप लगाएं। सूखने के बाद श्रृंगार करें। अगर लकड़ी न हो तो चंदन पाउडर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान को शीतलता देने से जीवन में शांति और सुख आता है। चंदन यात्रा के दर्शन से पाप और कलेश नष्ट होते हैं। यह सेवा भक्त और भगवान के बीच प्रेम को बढ़ाती है। अगर आप भी इस अक्षय तृतीया पर चंदन सेवा करने जा रहे हैं तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही चंदन यात्रा की कथा भी लेकर आएंगे। हरे कृष्णा। यही था आज का दिव्य संदेश। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।